हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो थोड़ी अजीब सी तो है, लेकिन भयानक भी। एक लड़की, एक बच्ची जो रोज कोर्ट के चक्कर लगा रही है, रोज कोई वकील तलाश कर रही है उसके अपने फादर का केस लेने के लिए। और क्यों वकील मना कर रहे हैं उसका केस लेने के लिए? क्या कहानी है, क्यों वो लड़की कोर्ट के चक्कर लगा रही है और क्या केस है, ये आज हम बताएंगे इस वीडियो में। कैसे एक मरे हुए आदमी ने अपने सारे सबूत अपने वकील को दिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक लड़की जिसका नाम था टीना, वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ 14 या 15 साल की थी। वो रोज कोर्ट के चक्कर लगाती, वो रोज किसी ना किसी वकील के पास जाती और उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मेरे पापा का केस लड़ लो। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, उनका किसी ने कत्ल किया है। वो रोज आते हैं मेरे पास और रोज मुझको बताते हैं। ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है। वकील इसी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए कोई भी उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक वकील था, उसका नाम था राहुल। उसने नोटिस किया कि ये लड़की रोज आती है, रोज किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करती है। जो राहुल था वो अभी बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस में था वो। तो वो उसको बुलाता है लड़की को कि बेटा इधर आओ, क्या दिक्कत है, तुम रोज आती हो, रोज किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करती हो, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, मैं भी वकील हूं। तो जब वो लड़की बताती है कि मेरे पापा पिछले 2 साल पहले हमारे जो गांव है, गांव के थोड़ा अंदर जाके बिल्कुल एंड में एक बरगद का पेड़ है, वहां से वो लटके हुए मिले थे। सब कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन मेरे पापा रोज मेरे घर आते हैं और मुझे बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनका किसी ने कत्ल किया है, और वो नाम भी बताते हैं। तो वकील उसकी बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि बेटा सच बताओ कि क्या बात है। तो जब वो लड़की हंस हंस के बोलती है, वकील साहब आपने भी मेरी बात को झूठ समझा ना, आपके बस की बात नहीं। फिर वो एकदम रोने लगती है। अब राहुल ये सोचता है, क्यों ना, देखो जब जाके ही देखने, चाहे केस ना ले, एक बार देखे तो सही दिक्कत क्या है। अब वो उसके कहने पर गांव में चला जाता है। उनके गांव वो होती है उत्तर प्रदेश साइड की। अब वो जैसे ही गांव में एंट्री करता है तो गांव वाले सब ये देखते हैं कि लड़की पता नहीं किसको ले आई, कौन से वकील को ले आई, क्या करने। तो वहां के सरपंच जो होते हैं उसको बुलाया जाता है। सरपंच उसको बताता है, बेटा तुम उस बरगद के पेड़ से दूर रहो, ये तुम्हारी भी जान ले लेगा। पिछले 2 साल में वहां पे 6 आदमियों की मौत हो चुकी। जो भी रात को उसके नजदीक जाता है वो कभी मिला ही नहीं, वो उस पेड़ पे लटका हुआ मिला। अब वकील ये बात सुनकर डर जाता है।
तो वकील ये कहता है कि ऐसा दिक्कत है क्या कि वहां पे इतनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि इसके जो फादर मरे थे वो रात को वहीं होते हैं, वहीं लटके हुए होते हैं। कोई भी रात को अगर वहां जाता है 12-1 बजे के बाद तो उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो वकील ठान लेता है कि इस सच्चाई तक वो जागे रहेगा। ये कुछ अलग केस है। अब वो ये डिसाइड करता है कि वो रात को यहाँ पे रुकेगा उस पेड़ के पास। सब उसको चेतावनी देते हैं कि मत रुक, लेकिन वो नहीं मानता। अब वो जैसे ही पेड़ के नजदीक जाता है तो उसको कुछ महसूस होता है। तो वहां कह के जाता है कि मैं रात को जरूर आऊंगा। अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है। वकील अपने वकील के कपड़े पहने हुए, फाइल लेकर, पेन लेकर वहां पर रात को 12-1 बजे पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है उसको देखता है कि पेड़ पर एक काली परछाई सी लटक रही है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ऊपर देखता है, वो पूछता है कौन हो तुम। इतने में उसके यहाँ पे शोल्डर पे कोई हाथ रख देता है और वो जो हाथ उंगलियां देखता है ऐसे, वो उसमें बहुत सड़ी हुई स्मेल आ रही है। हाथ एकदम गंदे, मतलब अजीब सी चीज, सारा उसकी जो कोट होता है सब खराब हो जाता है। तो वो बोलता है बहुत देर कर दी तुमने। वकील के हाथ में जो फाइल हो जाती होती है वो गिर जाती है। वो डर रहा होता है। तो वो जो आदमी वहां मरा था, उस लड़की का जो बाप था, वो कहता तुम डरो मत, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। तुम्हें ये बताऊंगा, वहां तुम्हें सारे सबूत मिलेंगे, जैसा मैं कहूं वैसा करो। तो वो उसको सारी चीजें बताता है। वकील सारी चीज नोट करता है। अब अगले दिन जब वो सारे सबूत इकट्ठे करता है, सारी चीजें होता है, तो वो कोर्ट में पेश करता है सारी चीजें। जो उस जिसने उसका कत्ल किया होता है वो गांव का सरपंच ने ही करवाया होता है। क्योंकि जो सरपंच जो था, वो गांव वालों के लिए जो पैसा आ रहा था, इलाज की दवाइयां आ रही थी, अनाज आ रहा था, वो सब खा रहा था। और ये बात उसको पता लग गई। उसने उसको सरपंच को धमकी दी कि मैं ये सारी बातें पुलिस में जाके बताऊंगा, मीडिया को बताऊंगा। इस डर के चक्कर में सरपंच ने उन 2 आदमियों से उसको मरवाया और वो 2 आदमी अभी जिंदा नहीं है। अब जब सारे सबूत दिखाए गए, सब कुछ, केस दोबारा रीओपन हुआ, सरपंच को सजा मिली और वो लड़की ढोल नगाड़े के साथ गांव में घूमी और वहां पे बरगद के पेड़ के पास हवन करवाया गया। वकील के मोबाइल पे एक एसएमएस आया जो उसके फादर थे, उसके मोबाइल नंबर से, जो कई साल, 2 साल पहले बंद हो चुका था, उस मोबाइल नंबर से एसएमएस आया, धन्यवाद। जबकि वो फोन चालू नहीं था, वो फोन बिल्कुल बंद था, सेवा में भी नहीं था। तब भी उस वकील के मोबाइल पर एसएमएस आया, धन्यवाद। अब वकील फिर रात को वहां गया। उसने वहां पूरी रात बिताई, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसे एक सच्चाई छुपाने के लिए सरपंच ने एक आदमी को खत्म करा दिया और कैसे उसने अपनी सच्चाई उजागर की। एक लड़की की हिम्मत की भी दाद देते हैं, कैसे उसकी बिटिया ने हिम्मत नहीं हारी।
वो डेली कोर्ट के चक्कर लगाती थी। उसकी माँ भी नहीं थी बेचारी, वो अपने मामा के पास रहती थी, उसके मामा उसके साथ नहीं दे रहे थे, वो खुद अकेली जा रही थी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आप ऐसी कोई जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम वो कहानी और लोगों तक लाएंगे और आपके नाम के साथ सबको बताएंगे कि इस व्यक्ति ने हमें ये कहानी बताई। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अंधेरे में थोड़ा सावधान रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।